दोस्तों, राहुल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर लूसेंट के केवल और केवल महत्वपूर्ण पॉइंट कराए जा रहे हैं जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। अतः वीडियो को ध्यानपूर्वक और बार बार देखें। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपका भविष्य बदल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट में मैसेज करें ताकि वीडियो में सुधार किया जा सके। यह वीडियो जो है लूसेंट के प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम भारत के इतिहास की जानकारी के लिए 3 स्रोत बताए थे: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इस वीडियो में हम विदेशी यात्रियों के से मिलने वाले प्रमुख जानकारी के बारे में देखेंगे। पहला है यूनानी रोमन लेखक के बारे में। पहला पॉइंट है टेसियस। यह जो है ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। दूसरा पॉइंट है हेरोडोटस। हेरोडोटस इससे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। इसका जो है पुस्तक हिस्टोरिका है और हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंध में वर्णन मिलता है। हेरोडोटस जो है इतिहास का पिता है और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में भारत और फारस के संबंध में वर्णन मिलता है। तीसरा पॉइंट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, अनेसिक्राटस, असिटोबुलस हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस, अनेसिक्राटस, असिटोबुलस है। चौथा पॉइंट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। इसकी पुस्तक जो है इंडिका है, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो है इंडिका है, जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। पांचवा पॉइंट है कि डाइमेकस। डाइमेकस जो है सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डाइमेकस जो है किसका राजदूत था? तो सीरिया नरेश अंतियोकस का, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला पॉइंट है डायोनीसियस। डायोनीसियस जो है मिस्र नरेश टालमी फिडेल्स के राजदूत था। मिस्र नरेश टालमी फिडेल्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिडेल्स का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। सातवां पॉइंट है टालमी ने 2वीं शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। टालमी ने 2वीं शताब्दी में भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आठवां पॉइंट है प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। ये जो है दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम चीनी लेखक के बारे में जानेंगे। पहला है फाहियान। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान जो है 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। और इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था तथा फाहियान जो है मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया। अगला पॉइंट है संजुगन। यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। संजुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। अगला पॉइंट है
वेनसोंग। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। वेनसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। वेनसोंग जो है 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। वेनसोंग जो है सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वेनसोंग जो है भारत में 629 ईस्वी में चला था और 1 वर्ष की यात्रा के बाद 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और 15 वर्षों तक रह करके 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। ठीक है। वेनसोंग जो है बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वेनसोंग जो है बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। वेनसोंग के भ्रमण वृत्तांत सियुकी के नाम से प्रसिद्ध है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में बताया है। इसने सियुकी में क्या बताया है? हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में। नोट में देखेंगे, वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ईत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ईत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। अगला पॉइंट है अरबी लेखक। अरबी लेखक पहला पॉइंट में अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। अल-बरूनी की पुस्तक कौन है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अगला पॉइंट है इब्न बतूता। यह भी अरबी लेखक है। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कौन है? रेहला। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है। इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत रेहला है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और लास्ट है अन्य लेखक में तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। और लास्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था।